हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत सेंसिटिव टॉपिक होने वाला है ये, क्योंकि हाँ जी, ये बहुत डिमांडिंग टॉपिक है बेबी बॉय के सिम्टम। तो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम थे। और वीडियो ये ना सबसे अलग होने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं बताऊंगी ना बिल्कुल सही बताऊंगी जो मैंने फेस किया। बाकी अदर्स ने क्या फेस किया आई डोंट नो, बट मैंने जो चीजें कोरिलेट की, मैंने जो चीजें देखी, वो चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हैं। तो मैं जो भी बोलूंगी ना मुझे खुद सोच समझ के बोलना है यार, क्योंकि यहाँ इतने लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं ना। तो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ बेबी बॉय के सिम्टम। ये सिम्टम जो है ना सच में बिल्कुल सही मैं बताने वाली हूँ, जो मैंने देखा, जो मेरे साथ हुआ। आप अपने प्रेगनेंसी में वो चीज कोरिलेट कर पाओगे कि क्या आपकी प्रेगनेंसी में ये सिम्टम नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो है ना एक बेबी बॉय की चाहत, देखो कहने को तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, बट सोसाइटी में कहीं ना कहीं होता है कि चलो तुम्हारी फैमिली तब भी कंप्लीट होगी जब एक बॉय और एक गर्ल होगा, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि क्या सिम्टम थे। फर्स्टली कि मैं थोड़ी सी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेडिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप क्या चीजें कर सकते हो जो आपको, अगर आप कंसीव करने वाले हो तो हेल्प करेगा। सबसे पहले जो सिम्टम होता है ना कि आप जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले हो, लाइक अनप्लान्ड है, प्लान्ड है, अगर आपका प्लान्ड प्रेगनेंसी है तो आप ट्राई करो कि आपका अगर फर्स्ट बेबी गर्ल है ना, तो आप जो सेकंड बेबी होगा ना, अगर आपकी बेबी गर्ल के बाद कोई भी मिसकैरेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, अबॉर्शन वगैरह, तो अगर आपका जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी ना उसमें 50 नहीं 80% में चांसेस कह सकती हूँ कि बेबी बॉय के होते हैं चांसेस। अगर ड्यूरिंग आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, लाइक बेबी गर्ल हुई, आपने सेकंड कंसीव किया 3 या 4 ईयर्स बाद, ठीक है, बट उस ड्यूरेशन में, उस 3 से 4 साल के बीच में, अगर आपने कभी भी लाइक आपका कभी भी इमरजेंसी में भी होता है कि हमें अबॉर्शन कराना पड़ता है, या फिर जो होता है ना कि कभी कभी कुछ सिचुएशन होते हैं जैसे कि मिसकैरेज हो जाता है, अगर नहीं हुआ है, आप समझ रहे हो मेरी बात, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। तो अगर मिसकैरेज नहीं हुआ है, अगर सेकंड बेबी आपका है, तो वो चांसेस है कि वो बेबी बॉय होगा। क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो बेबी गर्ल और बेबी बॉय को डिफाइन करते हैं, वो उसी तरीके से हमारी बॉडी बनाती है। 80% मैंने चांसेस बोला, 50 भी नहीं, 80% मैंने देखा है, मैंने उसको कोरिलेट किया, तब मैं बता रही हूँ। अगर इन केस आपका लाइक आपने फर्स्ट बेबी गर्ल है, आपका कोई मिसकैरेज होता है बीच में, ठीक है, या अबॉर्शन होता है, थर्ड नंबर पे आप कंसीव करते हो, तो चांसेस हो सकते हैं कि अगेन बेबी गर्ल हो। मैं देखो किसी चीज को कंफर्म नहीं कर रही हूँ, ये एक मेरा अनुमान है, ये एक मेरी एडवाइस है। लाइक मैं जो चीजें देखी हूँ, मैं जो चीजें फेस की हूँ, या मैंने जो चीजें मतलब साइंटिफिकली मैंने देखा है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मैं किसी चीज को कंफर्म नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, ये जरूर कंफर्म मैं कह सकती हूँ कि शायद, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो थर्ड भी आपका होता है कि फर्स्ट बेबी गर्ल है, सेकंड टाइम आपने कंसीव किया, कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा होता है, थर्ड भी ऐसा कुछ होता है, तो फोर्थ नंबर पे अगर होता है, तो ये ना क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो हर बार ना अलग अलग बनते हैं। ठीक है, जैसे हमें ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, कैसे होती है? क्योंकि वो क्रोमोसोम अलग अलग बनते हैं, हमें नहीं पता होता कौन से क्रोमोसोम हैं जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं या वो फ्यूज होंगे, ठीक है, फर्टिलाइज करेंगे। बट हाँ, चांसेस होते हैं, ठीक है। सेकंड सिम्टम क्या होता है? फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो लोग अभी कंसीव करने वाले हैं, जो ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं उनके लिए जो सिम्टम है, मैंने कभी कोई चीज फॉलो नहीं किया, बस मैंने सुना है मेरे घर वालों के थ्रू और आस पड़ोस मतलब रिलेशन, कुछ यूट्यूब पे भी, तो वो चीजें मैं आप लोग कंक्लूड करके बता रही हूँ बस, ठीक है। हो सकता है सेकंड जो है ये सिम्टम होता है कि आप अगर लाइक आपकी जो पीरियड टाइमिंग है, लाइक आपका जब से पीरियड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसके बाद ओवुलेशन पीरियड होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है मंथ में सिर्फ 1 एग फॉर्म करती है, ठीक है, वो रिलीज होता है आफ्टर पीरियड, ठीक है। तो वो अगर आपने 1 से 7 दिन का आपका पीरियड का रहता है टाइमिंग, उसके बाद अगर आपने लाइक 12 डेट मतलब समझ रहे हो 12 तारीख 12वें दिन
कंसीव किया या ट्राई किया, प्रेगनेंसी प्लान की, तो बेबी बॉय के सिम्टम होते हैं। अगर आपने 14वें दिन किया तो बेबी बॉय के सिम्टम होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपने 15 ना करके 16वें दिन किया, आपकी जैसी पीरियड खत्म हुई उससे 16वें दिन पे किया तो बेबी बॉय के सिम्टम होते हैं। इस तरीके से 3 से 4 आप डेट एक रख लो। 12 जो होता है ना, 12वां दिन, उस दिन कहते हैं कि बहुत अच्छा वो होता है, विष्णु भगवान का कुछ होता है, तो उस दिन जो बच्चे कंसीव होते हैं ना, वो काफी लकी भी होते हैं, मैंने सुना है, ठीक है। तो बेबी बॉय के सिम्टम होते हैं कि आप चांसेस हैं कि बेबी बॉय हो सकता है, ठीक है। जो तीसरा सिम्टम है फ्रेंड्स, वो सिम्टम ये है कि जो आपका स्टमक है, सबसे ये चीज मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा यार, और सच में ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया था, सच में मैंने ये चीज फील किया कि ये सच होता है। मुझे अगर 100% किसी चीज पे ट्रस्ट है ना, जो सिम्टम पे, तो वो ये सिम्टम है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ यार। एक छोटे बेबी को छोड़ के आप लोग के लिए वीडियो बनाना सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने क्वेरी आई मेरे इंस्टा पे, मेरे यूट्यूब पे कि नहीं बेबी बॉय के सिम्टम बताओ मैम, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि ये चैनल ना मैंने सिर्फ आप लोग की हेल्प के लिए बनाया है, ये बेबी केयर और मदर केयर के लिए है ही ये चैनल। तो प्लीज मेरी मेहनत को अप्रिसिएट करना, वीडियो में आगे बने रहो। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है इसलिए। थर्ड जो सिम्टम है ना, बहुत ट्रस्टेबल सिम्टम है, मतलब सच में ये वर्क करता है। आपका जो स्टमक का लाइक जो साइज होता है, लाइक जो आकार होता है, जिसे हम कह सकते हैं, बेबी गर्ल में दूसरा होता है, बेबी बॉय में दूसरा होता है। ये चीज आप फील करोगे, ठीक है। जो बेबी गर्ल का होता है स्टमक का साइज, वो आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखोगे तो आपको मतलब पूरा समझ आएगा। बेबी बॉय गर्ल की जो स्टमक का साइज होता है, वो आप देखोगे कि वो पूरे हमारे स्टमक को कवर करता है। वो जो साइज होता है ना, वो पूरे राउंड में हमारे पूरे स्टमक को कवर करता है। जैसे लगेगा कि साइड में भी कहीं कोई गैप नहीं बचा है। पूरा स्टमक एक बहुत बड़ा सा राउंड सा सर्कल है। आपको गर्ल में ये आपका स्टमक का साइज आएगा, ठीक है। और जो बेबी बॉय का सिम्टम होता है ना, जो बेबी बॉय का स्टमक का साइज होता है ना, वो आप देखोगे कि इस तरीके से कुछ होता है राउंड शेप में। लाइक आप समझो जैसे एक वाटरमेलन होता है, ठीक है। वाटरमेलन को हम देखें तो जो वो शेप होता है ना वाटरमेलन का, वो बेबी बॉय के टाइम में होता है। वो देखोगे कि आपके जो साइड से स्टमक में जो कमर में जगह बचती है ना, वो नहीं होगी, वो बस आगे की तरफ निकला रहेगा और गोल सा रहेगा, वो समझ रहे हो। और जो गर्ल का होता है ना, वो पूरे स्टमक को कवर करता है। मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि जो बेबी बॉय होता है ना, स्टमक का साइज होता है ना, वो बिल्कुल एक खरबूजे या वाटरमेलन की तरह होता है, जो बिल्कुल ऐसे राउंड में और आगे की तरफ निकला रहेगा। वो आपको देखते ही समझ आ जाता है वो स्टमक। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मतलब देख के वो बता देते हैं बेबी गर्ल में पूरा स्टमक कवर रहता है। तो ये बहुत ट्रस्टेबल सिम्टम है, क्योंकि जब मेरा 4 मंथ प्रेगनेंसी हुआ था ना, उस टाइम पे मैं अपने मायके गई हुई थी। तो उस टाइम पे मेरी मम्मा जो है, उनकी बुआ, समझ रहे हो आप लोग, उनकी बुआ थी। तो जब मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने मेरे स्टमक को जैसे मैंने प्रणाम किया तो देखा उन्होंने, तो बोला कि ये तो लड़के का पेट लग रहा है, लाइक बेबी बॉय का ये स्टमक लग रहा है, वैसा ही निकला हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं दादी ऐसा कुछ, नानी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बोले कि नहीं बेटा, हम लोग का इतने दिनों का, लाइक हम लोग इतने सालों से लोगों को देखते आ रहे हैं, हमारा कुछ एक्सपीरियंस अलग है, आप लोग का एक्सपीरियंस अलग है। आप लोग साइंस के अकॉर्डिंग चलते हो, बट हम लोग कुछ सिम्टम के अकॉर्डिंग भी चलते हैं। तो मैं 100% बता रही हूँ, तुम्हें बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि तुम्हारा स्टमक वैसा ही है, बेबी बॉय वाला ही स्टमक है। तो ये सिम्टम पे आप बिल्कुल अपने स्टमक को देख के, इस पे 100% नहीं कह सकती, बट 80 to 90% आप ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि ये सिम्टम ना सबसे ज्यादा मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखी। और बहुत लोगों ने बोला, नानी ने ही नहीं बोला, मेरी नानी ने बताया मुझे, और बहुत लोगों ने, मेरी फ्रेंड ने, हाँ रीना मेरी फ्रेंड जो है, उसने मेरे को बोला कि जो ही तू अपनी बेबी बम की फोटो भेज, उसकी भी बेबी गर्ल है फर्स्ट। मैंने बोला कि अच्छा मैं तुझे बताती हूँ, वो भी मेडिकल फील्ड से ही है, वो मैदान था और इसमें नर्सिंग का उसका है कुछ। तो मैंने उसको जैसे स्टमक का फोटो भेजा,
तो उसने बोला कि ये तो तुम्हारा बेबी बॉय का लग रहा है, वो मैं फोटो शायद मैं वीडियो में लगा पाऊँ, मैं देखती हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि ये तो बेबी बॉय का स्टमक है, मुझे ऐसा लग रहा है 100% तुझे बेबी बॉय ही होगा। मैंने बोला यार जो भी हो बस अच्छे से हो जाए, मेरा ये कंसर्न था। तीसरा सिम्टम मैंने आपको बताया, जो 4th नंबर पे सिम्टम होता है ना, अब वो हम नॉज़ा वोमिटिंग से कोरिलेट करते हैं। देखो सच में जो हमारे सिम्टम होते हैं ना, वो हर प्रेगनेंसी में अलग होते हैं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी बेबी गर्ल है 3 इयर्स की, उस प्रेगनेंसी में क्या था कि मेरे को ना बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती थी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे उस समय ऑफिस भी थी, तो मैंने पूरे 9 मंथ डॉक्सिनेट लिया, और डॉक्सिनेट प्लेन नहीं, मैंने डॉक्सिनेट फोर्ट लिया। रात में 2-2 गोलियां कभी कभी मैंने ली है। उसके बावजूद भी मेरी उल्टियां होती ही होती थी। मॉर्निंग में ब्रश करते टाइम होता था, इसके बाद कभी कभी शाम में अगर मैंने ओवर लाइक 1 रोटी खाना है मुझे, मैंने 2 रोटी खा ली कभी, तो होता था। क्योंकि सबका रहता था कि तुम कुछ खाती नहीं हो यार, ऑफिस में भी जाओ तो सब कहते थे कि भाई तुम्हारी प्रेगनेंसी है, खाओ तो सही कुछ। इवन नारियल पानी मेरे हस्बैंड ला के देते थे, मैं वो भी नहीं पी सकती थी, मेरा इतना हालत खराब था। फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे बहुत वोमिटिंग होती थी। मेरी जब डिलीवरी जिस दिन थी ना, उस समय में भी जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो वोमिट करके गई हूँ मॉर्निंग में। मेरी मम्मा कहती थी कि अभी बेबी पे बहुत दबाव पड़ेगा, इतना ज्यादा वोमिट कर रही हो तो। लेकिन क्या कर सकते, मेडिसिन डॉक्टर दे रही थी, उसके बावजूद भी हो रहा था बहुत ज्यादा वोमिटिंग। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मेरी थी सिम्टम, वो बिल्कुल मैं कुछ खाती ही नहीं थी। मैंने, आपको पता है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी, मेरा जो वेट था ना, वो सिर्फ 6 से 7 kg बढ़ा था, पता है, क्योंकि मैं कुछ खाती ही नहीं थी। बेबी का ग्रोथ होता था, बहुत अच्छा था ग्रोथ, ठीक है, 3 kg की मेरी बेबी गर्ल है, तो मैं कुछ खाती ही नहीं थी क्योंकि मेरे को कुछ खा ही नहीं पाती थी। मैं सिर्फ कभी नारियल पानी में पानी भी पीती थी ना, वो भी मैं वोमिट कर देती थी। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस में वोमिट की हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं कैब में हूँ, ऑटो में हूँ, दौड़ के मैं आती थी और ऐसे मुंह बंद करके मैं घर पे आके वोमिट करती थी। स्मेल, किसी चीज की आप स्मेल नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो खाना कुकिंग के टाइम पे एकदम बिल्कुल भी आप टॉलरेट नहीं कर सकते। और स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो इतनी ज्यादा उल्टियां होती थी, एक दिन में 3-3 4-4 बार होती थी मुझे उल्टियां, और कुछ भी नहीं खाने का मन, क्या मीठा क्या खट्टा क्या तीखा, कुछ नहीं खाना है भाई। बस ये रहता था कि मुझे कुछ नहीं, इतना चिड़चिड़ापन, इतनी ज्यादा मूड स्विंगिंग, इतना प्रॉब्लम होता था कि मुझे लगता था ये 9 मंथ कब निकलेगा। मतलब मैं ना, मतलब क्या बताऊं, मेरा ना ऑफिस का भी रहता था और मैं इतना टेंशन में रहती थी कि ये 9 मंथ निकलेगा कब। ऐसा था मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी का ये चीज, नॉज़ा वोमिटिंग का। सेकंड में बिल्कुल अलग, हाँ बिल्कुल अलग था। सेकंड प्रेगनेंसी मेरी अनप्लान थी। जब हम जयपुर शिफ्ट हुए थे तो मेरी हुई थी ये चीजें कंफर्म। वहां पे क्या था कि मेरे को फर्स्ट के 3 मंथ वोमिटिंग सिर्फ ब्रश करते टाइम आता था, वो नॉर्मल था, ठीक है, स्टार्टिंग में होता है। बट वही जब मैंने फर्स्ट 3 मंथ में जब मैंने डॉक्सिनेट लेना, लाइक मेरे को 2 मंथ तक पता नहीं था, जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने डॉक्सिनेट दिया। जब मैंने सेम मेडिसिन जो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में ली थी, सिर्फ 1 टैबलेट रात में सोने से मैं लेती थी। पहले महीने में मैंने डॉक्सिनेट फोर्ट लिया था, तीसरे महीने के बाद मैंने प्लेन डॉक्सिनेट लेना स्टार्ट कर दिया था। इवन कितने दिन हुआ था कि मैं भूल जाती थी कि मुझे मेडिसिन भी लेनी है, बट पूरे दिन मुझे कोई वोमिटिंग नहीं। और इतनी भूख लगेगी यार, लगेगा कि अभी तो खाया है। एक्चुअली उस टाइम पे ना मेड थी, ठीक है, वो खाना वाना बनाती थी, वो जैसे बना के जाएंगी, मैं बोलूंगी बना के आप गरम गरम, मैंने खाया और वो जैसे घर से निकलने वाले मुझे भूख लग गई। अब मैं बोलती मुझे फिर से भूख लग गई, बोलती दीदी मैं आपके लिए फ्रूट्स दे देती हूँ, ये इतनी भूख लगेगी आप 4 की जगह 6 रोटी खाओगे, ऐसी भूख होती है यार। बिल्कुल अलग था सिम्टम, सच बता रही हूँ मैं। और कोई वोमिटिंग नहीं, 3 महीने तक मेरे को मॉर्निंग में वोमिटिंग हुई थी। चौथे महीने से क्या था कि मैं डर की वजह से, क्योंकि मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतनी हुई थी और मेरे को उल्टियों से बहुत डर लगता है, मैं बहुत घबरा जाती हूँ उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि डॉक्सिनेट प्लेन लेते हैं, तो डॉक्टर ने कहा डॉक्सिनेट प्लेन तुम ले सकते हो रात में। तो मैं एक डॉक्सिनेट प्लेन लेती थी, बट मैंने कभी छोड़ के, मतलब बहुत दिन हुआ कि मैं कभी कहीं बाहर गई, कुछ भी गई तो मैं भूल जाती थी लेना, बट मेरे को मॉर्निंग में कुछ भी नहीं होता था। बट फिर भी मैं डर के मारे 9 मंथ तक ली हूँ डॉक्सिनेट, प्लेन डॉक्सिनेट। तो ऐसा था कि मुझे कुछ भी खाना है, इतनी क्रेविंग
मीठे की क्रेविंग बहुत थी, नमकीन, मतलब जो भी है ना, खट्टा खाना है, मीठा खाना है, मतलब बस खाना है। मैंने पूरी प्रेगनेंसी, आप बिलीव नहीं करोगे, स्टार्टिंग में मेरा वेट उतना नहीं बढ़ा था, हर महीने 1-2 kg ऐसे बढ़ रहा था। लास्ट 7 मंथ और 8 और 9 मंथ में मेरे को डॉक्टर ने भी बोला कि एक्चुअली मेरे जो है ना एमेंट्रिक फ्लूइड थोड़ा सा कम हो रहा था, ठीक है। तो मेरे को डॉक्टर ने एक सैसे दिया था, आरजी एलआरजी करके उसका नाम था, ठीक है। जयपुर में कुकुन हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई है, डॉक्टर हिमानी शर्मा के अंडर में। उन्होंने मेरे को वो दिया और उसके बाद मैं इतना खाना खाती थी, मैं दिन में 3 बार दूध लेती थी। और खजूर तो 10-10 खजूर मेरी मेड रख के जाती थी क्लीन करके, ड्राई फ्रूट्स, बाहर की चीजें, गोलगप्पे, भाई मैं अपनी लाइफ में गोलगप्पे नहीं खाई हूँ, सच बता रही हूँ, इतना ज्यादा जितना मैंने उस प्रेगनेंसी में गोलगप्पे खा। और वो जो पानी होता है, आप लोगों को पता है, मैं गोलगप्पे जब खाती भी हूँ ना नॉर्मल टाइम में, मैं सूखा खाती हूँ, क्योंकि मुझे वो पानी का ना मतलब बहुत अजीब सा लगता है। वो हैंड वगैरह वो यूज करते हैं वो लोग कभी कभी। और वहां पे एक देसी गोलगप्पा वाला था जो बिल्कुल देसी तरीके से बनाता था, एक एक ग्लास में वो पानी इमली वाला पीती थी। मेरे हस्बैंड कहते थे भाई मत पियो, नुकसान करेगा। मैं उनसे चुपके से एक एक 2-2 ग्लास में पूरा से पानी ही मंगाती थी। रोज शाम का फिक्स था गोलगप्पा मेरा। जिस दिन हिलाते थे मेरे हस्बैंड, मैं उनसे नाराज हो जाती थी। इतना ज्यादा क्रेविंग खट्टे का, मीठे का। खीर बनती थी मेरे घर में, बिलीव नहीं करोगे, खीर और सेवइयां मैं बड़ी बड़ी कटोरियों भर भर के खाई हूँ। सुबह खाती थी, दोपहर खाती थी, रात खाती थी। मीठा गन्ने का जूस इतना खाया मैंने। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, मेरा जो वेट आप लोगों को दिख रहा है ना, वो पोस्ट वेट है ना, पोस्ट डिलीवरी का वेट, ठीक है। वो अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अभी मैं फीडिंग मदर भी हूँ, तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो मेरा सेकंड प्रेगनेंसी में जो वेट था ना, वो 15 से 16 kg बढ़ा था, जो कि मतलब मेरे बेबी बॉय जो है वो 3.5 kg का था, 3.5 किलो का। और मेरा जो वेट बढ़ा था वो सोचो 16-17 kg, बहुत मायने रखता है। तो इतना ज्यादा आपको क्रेविंग होता है, इतना खाने को मन करता है। ये 4 सिम्टम जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सच्चाई के साथ फील किया। कोई क्लिक पेट नहीं है, कुछ भी ऐसा वीडियो मैंने नहीं बताया जो मैंने नहीं देखा, जो मैंने फेस नहीं किया। ये चारों सिम्टम बहुत ज्यादा आपको मतलब कोरिलेट कर सकते हो, सच में बहुत ज्यादा ये सच होता है, मैंने देखा है ये सिम्टम। ये वीडियो इतनी लेंदी हो गई, बातें करते करते पता ही नहीं चला। चलो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ, बाकी और सिम्टम मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी, तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखना आप लोग। थैंक यू, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। आप ही लोगों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ यार। मेरा अभी मॉर्निंग के टाइम में मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ 6 o'clock। आप लोग समझ सकते हो मेरा बेबी अभी सो रहा है और उसके सोते टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन में ना टाइम नहीं मिलता, सच बता रही हूँ मैं। फीड ये वो बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं ना आप लोग के लिए ये कर रही हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज है कि मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में बाकी सिम्टम बताऊंगी। थैंक यू।